नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, देश भर में जहां पर अंबेडकर को मानने वाले लोग, अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जहां पर समाजवादी पार्टी जो है मजबूती के साथ, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के समर्थन में दलित समाज के लोगों ने, बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोगों ने जिस तरह से वोट दिया था, उसी का प्रभाव रहा, उसी का परिणाम रहा कि समाजवादी पार्टी ने देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन सकी है, जिसके 37 सांसद जीतकर जो है सदन में पहुंचे हुए हैं। और लगातार जो है जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर जो प्रतिक्रिया दी गई है, उसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर तमाम जगहों पर लगातार विपक्षी जो दल है वो लगातार सरकार पर हमलावर हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और विधानसभा के अंदर जो है, विधानसभा में जो है समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, अखिलेश यादव जी के जो विधायक हैं, वो लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने जो प्रतिक्रिया दी है, जो अपना बयान दिया कि अगर बाबा साहब अंबेडकर चिल्लाते हो, अगर इतना ही भगवान का नाम लेते तो आप और आपके साथ में आपकी सातों पीढ़ियां स्वर्ग में पहुंच जाती। बस अमित शाह के द्वारा इतनी बात कहने का ही ऐलान हुआ, उन्होंने अपनी इतनी बात कह पाई। उसके बाद जो है विपक्षी सांसदों ने जहां पर लोकसभा में घेराव किया ही किया है, लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लगातार अमित शाह से माफ़ी मांगों के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। वहीं पर विधानसभा में भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है। विधानसभा में आप लोगों को पता है किस तरह से बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को आगे लेकर जाने वाले अखिलेश यादव जी के नाम की चर्चाएं अब चारों तरफ चल रही है। वहीं पर लगातार नारे लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है बाबा जी के जो मिशन है अधूरा, उस मिशन को पूरा करेंगे। तो ऐसे ही के साथ हम आपको बताते चले, अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो स्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई जा रही हैं। केंद्र की सरकार के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है उसका भी कहीं ना कहीं अब वो भी बैकफुट पर आ चुकी है। बहुत सारे मुद्दों पर जहां पर लगातार बहस हो रही है, वहीं पर बाबा साहब अंबेडकर का जो एक मामला है, एक ऐसा मामला है जो कहीं ना कहीं देश की सियासत में लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल की अगर बात करें, ओम प्रकाश राजभर भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ना जाकर वो भी लगातार जो है संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान के दिखाए रास्तों पर चलने की बात कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की जा रही। राजभर भी जानते हैं लोकसभा का चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को जनता ने वोट दिया, 2027 का जो भविष्य है वो समाजवादी पार्टी में ही है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए ओम प्रकाश राजभर भी लगातार अपनी सरकार पर हमलावर हैं और उनके द्वारा जो है बयान दिए गए हैं, ना राम ने दिया ना रहीम ने दिया है, जो अगर किसी ने हमें अधिकार दिया तो वो संविधान ने दिया है। तो ओम प्रकाश राजभर के जो ये सुर हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के साथ में सुर मिलने के साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर जो हैं भविष्य की राजनीति के लिए जगह बना रहे हैं। भविष्य की राजनीति के लिए हम इसलिए भी कहेंगे क्योंकि 2022 के विधानसभा के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जो हैं समाजवादी पार्टी के समर्थन में उतरे, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। उस गठबंधन के ही तहत ओम प्रकाश राजभर ने, जैसा कि आप लोगों को पता है, 6 विधायक बने और 6 विधायक बनने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए और वर्तमान समय में मंत्री भी हैं। लेकिन आगामी राजनीति में आप लोगों को पता है जो है ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं भविष्य को तलाशने में जुटे हुए हैं। इसीलिए जो बाबा साहब अंबेडकर को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और भारतीय जनता पार्टी से अलग सुर मिलाते हुए विपक्षी सांसदों के साथ या यूं कहे समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ में सुर मिला रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि जो हमें बराबरी का हक और जो सम्मान जो दिया है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिया गया है। तो आगामी समय में ओम प्रकाश राजभर की समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ अब चलने लगी हैं से उन्होंने यह बयान दिया है। उसके साथ ही साथ दूसरा जो नाम है वो है डॉक्टर पल्लवी पटेल। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के बाद जो है पल्लवी पटेल जी जो है लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार गलियारों में चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई हैं। और लगातार उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के और देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा जिस तरह से बाबा साहब का जो
अपमान किया गया है, उस अपमान को लेकर लगातार पल्लवी पटेल जो हैं लगातार समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है। समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर, विधायकों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है, क्योंकि जो पल्लवी पटेल जी है वो भी समझती हैं कि 2027 के विधानसभा के चुनाव में अगर चुनाव जीतना है तो समाजवादी पार्टी के साथ में रहना होगा, समाजवादी पार्टी को समर्थन करना होगा, क्योंकि भविष्य जो है वो समाजवादी पार्टी में ही सुरक्षित है। नहीं तो बिसरातू की विधानसभा सीट से अगर पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी को समर्थन नहीं देंगी तो आगामी समय पर हो सकता है अखिलेश यादव जो है उनकी सदस्यता भी खत्म करवा सकते हैं। हालांकि अभी तक इस तरह की कोई भी चर्चाएं नहीं है, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन वर्तमान समय में पल्लवी पटेल जो है समाजवादी पार्टी के साथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो बयान दिया गया अमित शाह को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में हम अगला नाम जोड़ते हैं, वो है आप लोगों को पता है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य काफी दिग्गज नेता है, बहुजन समाज पार्टी में काफी ऊंचे पदों पर भी रह चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रियता के साथ अपनी भूमिका भी निभाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी हम आपको बताते चले, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बातें कर रहे हैं, लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समर्थन में खुलकर अपनी विचारधारा को रख रहे हैं। वहीं पर लगातार अखिलेश यादव जी जिस तरह से पीडीए की बात कर रहे हैं, वहीं पर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा लगातार पीडीए की बात की जा रही, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और आदि आबादी की जो बात है वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा भी की जा रही है। तो ये जो नेता है लगातार समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ साथ में जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर के समर्थन में समाजवादी पार्टी उतरी हुई है मैदान में, तो कहीं ना कहीं अब ये जो नेता है इनके भी सुर जो है समाजवादी पार्टी के साथ में ही मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाले ये नेता हैं, जो लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर लगातार अपनी बातें दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? क्या अमित शाह को अपने बयान में जो उन्होंने शब्द लिए तो उन शब्दों को वापस लेना चाहिए और देश भर में अब माफ़ी मांगनी चाहिए, और उसके साथ ही साथ क्या इन नेताओं को समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।